अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असगर हयात। नाजरीन, ईरान और चीन के दरमियान 25 साला तारीखी माहे पर दस्तखत हो गए हैं। 400 अरब डॉलर का ये माहा है। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं अमेरिका और भारत को इस चीज़ से मसला क्यों है और ख़त्े में क्या सफ़बंदी होने जा रही है। ख़ास तौर पर अमेरिका और रूस के ताल्लुकात, अमेरिका और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो इस चीज़ पे मैटर करते हैं, क्योंकि अलास्का के में मीटिंग हुई चीन और अमेरिका के दरमियान, तो वहाँ पर अमरीकियों ने इखलाकियात का दामन हाथ से छोड़ दिया। उसके अलावा जो रूस के सदर हैं उसको अमेरिका ने, जो बाइडन ने कातिल कहा, और अमेरिका अब ये मज़ीद रूस पर पाबंदियां लगाने की जो है वो तैयारी कर रहा है। चीन के हवाले से पाबंदियां कुछ पहले से लगाई गई हैं, ईरान पर पाबंदियां बरकरार हैं। तो ये एक सिचुएशन है जो डेवलप हो रही है। इसमें जो रूस और चीन है ये तकरीबन गुज़िश्ता 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश ये है कि एक नया मिलिट्री अलायंस खित्ते में बनाया जाए जिसमें खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक जो है वो शामिल हों। और क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 जो है वो अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चीन है और तीसरे नंबर पर रूस है। अब ये कोशिश की जा रही है कि कोई इस तरह का अलायंस बने, एक इत्तेहाद बने जिसमें नेटो तर्ज का इत्तेहाद ही हो, जिसमें किसी एक पर हमला सब पर हमला तस्वर हो, या किसी एक पर पाबंदी जो है वो सब पर पाबंदी हो, या कोई एक इकोनॉमिक तौर पर अमेरिका से या दीगर पावर से बाइकआउट करे तो बाकी लोग इस तरह की कोई सिचुएशन डेवलप हो। तो ये सूरत हाल एक बन रही है जिसमें खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलता हूँ। 2020 के सितंबर में जो है वो फौजी मशकें हुई रूस में, और इसमें पाकिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, शुमाली कोरिया, बेलारूस, ताजिकिस्तान, मुख्तलिफ ममालिक ने इसमें शिरकत की। और इन फौजी मशकों में भारत ने शिरकत नहीं की थी, और वजह यह थी कि चीन के साथ जो सरहदी तनाज़ा था उसकी वजह से भारत ने, और बुनियाद तो वैसे कोरोना को बनाया, लेकिन वजह यह थी, और भारत ने खुद को एक साइड पर कर लिया। अब इस खित्ते में जो एक ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है वो है शंघाई ताउन तंजीम, जिसमें चीन भी है, रूस भी है, और ये एक नेटो के पैरेलल खड़ी की गई थी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसको इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो चीन और रूस चाह रहे हैं। ख़ास तौर पे ये चाह रहे हैं कि डॉलर की जो मोनोपोली है उसको भी ख़त्म किया जाए, और एक ऐसा इत्तेहाद कायम किया जाए, ऐसा मिलिट्री इत्तेहाद कायम किया जाए खित्ते में। तो उसमें शंघाई ताउन तंजीम को इस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। क्यों? इसलिए कि शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान है, भारत है, रूस है, चीन है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, ये ममालिक हैं। लेकिन इसमें जो रूस है उसको भारत से अगर बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन भारत को मसला है चीन से, और चीन को मसला है भारत से, क्योंकि अभी रिसेंटली सरहदी तनाज़ा हुआ और अमेरिका पुश कर रहा है भारत को चीन के मुकाबले में, और एक इत्तेहाद इन्होंने बनाया है क्वाड नाम से। उस पर भी नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। अब इस पर्पज़ के लिए शंघाई ताउन तंजीम को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 2020 की जो फौजी मशकें थी, 80,000 फौजियों ने उसमें शिरकत की, 250 से ज़्यादा टैंक्स थे, और इसमें ये ममालिक जो मैं बता चुका हूँ इन्होंने शिरकत की है। और इन फौजी मशकों में इन तमाम ममालिक को तरबियत दी गई है। एक अलायंस नवा लुक जो है वो 2020 में ही, ट्रंप के दौर में ही ये बना दी गई थी। अब आगे चलकर ये अलायंस जो है मजीद इसकी शेप बन रही है। इसमें ईरान और चीन का एक मायदा जो है वो बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि भारत जो है वो मालदीव्स में भी बैठा, जो चीन है मालदीव्स में भी बैठा हुआ है, श्रीलंका में भी बैठा हुआ है, म्यांमार में भी बैठा हुआ है, इसके अलावा ग्वादर में भी वो मौजूद है। अब वो ईरान में मौजूद होगा, जहाँ से तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वहाँ से जो ऑयल की सप्लाई और ये तमाम सूरत हाल जो है वो वहाँ से होती है। 25 साल का ये मायदा है, और 400 अरब डॉलर का ये मायदा है। 25 साल के लिए सस्ता तरीन तेल ईरान चीन को देगा, यानी कि चीन का तेल का मसला 25 साल के लिए हल हो गया। 25 साल के लिए ईरान चीन को गैस देगा। ये एक एस्पेक्ट है इसका। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, चीन ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा, रेलवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेगा। जैसे कि भारत को तकलीफ इस बात की है कि चाबहार से जैदान जो रेलवे मंसूबा था उससे भारत को ईरान ने निकाल दिया। अब ये यहाँ पर
चीन जाके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। मुख्तलिफ मंसूबे ऐसे हैं जिनमें चीन जाके ईरान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। इसमें एक जो डिफरेंट और यूनिक चीज़ है जो बहुत ही अहमियत की हामिल है, चाबहार पोर्ट को वो डेवलप उसमें, क्योंकि भारत ने भी सरमायाकारी कर रखी है, तो अब वो जासिक एक पोर्ट है जिसको चीन जो है वो डेवलप करने जा रहा है। इस मायदे के तहत जासिक पोस्ट को डेवलप किया जाएगा, जासिक पोर्ट को डेवलप किया जाएगा, और ये पोर्ट मौजूद है उसी इलाके में जहाँ से जो स्टेट ऑफ हार्मोन्स है वो शुरू होता है, और ऑयल की जो सेंट्रल एशियन और गल्फ पैसिफिक पर्शियन गल्फ रीजन की जो ऑयल की सप्लाई है वो दुनिया को होती है। तो ये अगर चीन ने वहाँ पर पोर्ट डेवलप कर ली, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि क्रिश आइलैंड है, एक छोटा सा जजीरा है, तो ये बातें भी चल रही हैं कि ईरान ये जजीरा मुकम्मल तौर पर चीन को देने जा रहा है। तो इसमें चीन एक नेवल बेस यहाँ पर कायम करेगा, और इस नेवल बेस के ज़रिए यहाँ से जो ऑयल की सप्लाई है पूरी दुनिया को, ख़ासतौर पे ईरान से ज़्यादा ऑयल की सप्लाई भारत को होती थी, ये अब चीन जो है वो कंट्रोल करेगा। यहाँ पर बैठ के चीन इस चीज़ को कंट्रोल करेगा, जासिक पोर्ट और क्रिश आइलैंड जो है वो उसमें बैठ के। तो सी पैक की अहमियत जो है वो इस एग्रीमेंट से कभी किसी तौर पे कम नहीं हुई, क्योंकि ज़मीनी रास्ता जो है वो पाकिस्तान के थ्रू ही जाता है। रेलवे लाइन का मंसूबा भी पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का जो रेलवे लाइन का मंसूबा है ML1, उसमें पेशावर से लेकर कराची तक चीन बना रहा है। उसके अलावा ज़ैदान, चाबहार से ज़ैदान भी चीन बना रहा है। तो बीच का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा रह जाता है, वो ये दोनों ममालिक इस पर काम कर रहे हैं। ज़मीनी रास्ता आप याद रखें कि पाकिस्तान के थ्रू ही जाता है। जो ऑयल की सप्लाई आएगी वो पाकिस्तान के थ्रू ही आएगी, उसकी कस्टम ड्यूटी जो पाकिस्तान को, उसकी जो फीस की मद में है वो पाकिस्तान को ही अदा की जाएगी। उसके अलावा जो सेंट्रल एशियन स्टेट हैं, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, इनके थ्रू भी ईरान का एक रास्ता बनता है, और वो रास्ता बनता है चीन के साथ ईरान का बनता है। लेकिन इसमें मुख्तलिफ ममालिक इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, जिसमें चीन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मौजूद है ऑलरेडी। लेकिन चीन ये कोशिश कर रहा है कि ये ज़ाहिर है एक मुल्क इन्वॉल्व रहेगा तो कस्टम जो इसकी जो टैक्स है वो कम अदा करना पड़ेगा, और शॉर्ट उसको पड़ेगा। दूसरा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे जो सप्लाई है वो अगर चीन रखना चाहता है तो वो थोड़ा सा रास्ता उसको लंबा भी पड़ेगा, और उसमें उसका वक्त भी ज़्यादा लगेगा, और उसका पैसा भी ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है। तो सी पैक की अहमियत इस मंसूबे से, इस इन्वेस्टमेंट से बढ़ गई है, और एक जो ग्रुपिंग सामने आ रही है, ये ग्रुपिंग आने वाले सालों में जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये ग्रुपिंग जो है वो नेटो तर्ज की एक ग्रुपिंग है, और ऐसे ममालिक जो अमेरिका की पॉलिसीज से इख्तलाफ रखते हैं इनको शामिल करके ये ग्रुपिंग की जा रही है। तो ये भारत के लिए, अमेरिका के लिए यकीनन खतरे की घंटी है।